In today video I will be talking about permanent tissue. प्रीवियस वीडियो में मैंने सक्सेसफुली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कवर किया था जो हमारे पास उन सेल से बने हैं जिसमें हमारे पास कंटिन्यूसली डिवीजन होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास की तरफ आते हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमारे पास प्लांट की बॉडी में वो टिश्यू है जो मेरिस्टेमेटिक सेल में जब डिफरेंशिएशन होती है तो उनसे बनते हैं और इसमें हमारे पास डिवीजन नहीं होता। इसको हम कहते हैं नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जिस सेल से बना है तो उन सेल में हमारे पास फर्दर डिवीजन नहीं होता। डिवीजन हमारे पास सिर्फ मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है उनकी सेल में होता है और फिर उन सेल में हमारे पास डिफरेंशिएशन होती है और उन ही सेल से हमारे पास परमानेंट जो टिश्यू है वो हमारे पास बनते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 क्लासेस इसकी और भी है जिसमें हमारे पास इसमें ग्राउंड टिश्यू भी है, एपिडर्मस टिश्यू भी है और कंपाउंड टिश्यू भी है। तो आज हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट करेंगे वो हम ग्राउंड टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू है, जिस तरह इंट्रोडक्टिव यूनिट में मैंने बताया था प्लांट की टिश्यू में कि ये हमारे पास है सिंपल टिश्यू। इसका मतलब ये है कि ये टिश्यू हमारे पास एक ही टाइप की सेल से बने होंगे, इसमें हमारे पास डिफरेंट सेल जो है वो नहीं होंगे। हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू है हमने ऑलरेडी बताया था कि इसकी फिर हमारे पास 3 टाइप है। एक हमारे पास है पेरेन्काइमा, दूसरा हमारे पास है कोलेन्काइमा और तीसरा हमारे पास है स्क्लेरेन्काइमा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पेरेन्काइमा को। हमारे पास जो ये ग्राउंड टिश्यू है प्लांट में, तो इन टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं पिलिंग टिश्यू। इनको ये पिलिंग टिश्यू हम इसलिए कहते हैं कि इनका मिकदार जो है ये हमारे पास प्लांट की बॉडी में ज़्यादा होती है। तो इस पिलिंग का मतलब है भरना। इसने प्लांट की बॉडी जो है इस किस्म की टिश्यू से हमारे साथ भरी होती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लेटर जब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि इसको हम पिलिंग टिश्यू के क्यों कहते हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं पेरेन्काइमा को और हमारे जो आने वाली वीडियोस है तो उसमें हम जो इसकी दूसरी टाइप है उनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम डिटेल लेक्चर देंगे पेरेन्काइमा पर। पेरेन्काइमा जो हमारे पास ग्राउंड टिश्यू का टाइप है, तो प्लांट की बॉडी में जो सबसे अबंडेंट सेल्स है वो हमारे पास है पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की सेल जो है ये आपस में हमारे साथ कंबाइन होते हैं और ये हमारे पास पेरेन्काइमा का टिश्यू जो है वो बनाता है। तो ये सबसे अबंडेंट है। प्लांट की बॉडी में जिस सेल की मिकदार सबसे ज़्यादा है तो वो हमारे पास है पेरेन्काइमा। तो अब हम पेरेन्काइमा का डिटेल पढ़ेंगे कि इसका हमारे पास सेलुलर डिटेल क्या है। जब हम इसका सेलुलर डिटेल पढ़ेंगे तो हम फिर इसका डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि इसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे कि इनके प्लांट की बॉडी में इन टिश्यूज की फंक्शन क्या है। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि ये प्लांट की बॉडी में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा सेल है 3 सेल वॉल। पेरेन्काइमा का जो हमारे पास सेल वॉल है तो वो भी 3 है। इसका सेल वॉल जो है वो हमारे पास पतला है। जिस तरह मेरिस्टेमेटिक जो सेल थे उनका सेल वॉल भी हमारे पास 3 था, तो पेरेन्काइमा सेल का जो हमारे पास सेल वॉल है वो भी 3 है। जब एक सेल वॉल पतला होता है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है। दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ ओनली प्राइमरी सेल वॉल। इसमें हमारे साथ सेकेंडरी और टर्शियरी सेल वॉल नहीं है। इसमें प्राइमरी सेल वॉल भी इसका 3 है। इसका मतलब यह है कि ये पेरेन्काइमा सेल जो है ये भी हमारे पास डिवाइडिंग सेल बन सकते हैं। वाहिद परमानेंट सेल में पेरेन्काइमा एक टाइप ऑफ सेल है जो हमारे पास डिवाइडिंग हो सकता है और अगेन जो है मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो सकता है और अपनी डिवीजन को स्टार्ट कर सकता है। हैविंग लार्ज वैक्यूल, जिस तरह हमने मेरिस्टेमेटिक सेल में बताया था कि उन सेल में हमारे पास वैक्यूल नहीं था, लेकिन हमारे पास जो ये पेरेन्काइमा
का सेल है, इनमें हमारे पास वैक्यूल है और बहुत ज़्यादा लार्ज वैक्यूल जो है हमारे साथ इसमें मौजूद है। तीसरी हमारे पास पेरेन्काइमा सेल की ये प्रॉपर्टी है कि ये सेल हमारे पास होते हैं आइसोडायमेट्रिक। पेरेन्काइमा की जितनी भी सेल है, ये सेल तो शेप में इसकी वेरिएशन है, कुछ सेल हमारे पास राउंड होते हैं, कुछ हमारे पास ओवल होते हैं, कुछ हेक्सागोनल होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं। लेकिन अगर जितनी भी शेप में हमारे पास इस है तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये आइसोडायमेट्रिक है। इसका अगर ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास दो सेल है, तो इनमें ये प्रॉपर्टी है कि हर एक सेल जो है इसका इंटरनल जो हमारे पास ये लेंथ है, ये इसका जो इंटरनल हमारे पास ये डायमीटर है, अगर इसको हम मेजर करें तो हर एक सेल का ये डायमीटर हमारे पास एक जैसा आएगा। हर एक सेल अपने डायमीटर में एक दूसरे के साथ सेम है, शेप में चेंजेस है लेकिन इसका इंटरनल मेजरमेंट जो है इसमें ये हमारे पास एक दूसरे के साथ सेम है। तो ये आइसोडायमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ये भी हमारे पास पेरेन्काइमा सेल की है। देयर शेप इज ओवल, हमारे पास ये जो सेल है ये हमारे पास ओवल शेप में भी मौजूद है, इसी तरह अंडे जैसा शेप में भी है हमारे पास मौजूद है। इसका हमारे पास सर्कुलर और राउंड शेप में भी हमारे साथ ये सेल मौजूद है। इसी तरह ये हमारे पास हेक्सागोनल शेप में भी मौजूद है। हेक्सागोनल का मतलब है कि इसकी 6 साइड होंगे। इसके अलावा ये हमारे पास पॉलीगोनल शेप में भी मौजूद है कि 6 से ज़्यादा साइड जो है इसमें भी हमारे साथ हो सकते हैं। इसी तरह 6 से ज़्यादा साइड जो है ये हमारे साथ, तो इसकी शेप में हमारे साथ बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। इसके अलावा हम जब मेसोफिल ऑफ लीव्स को पढ़ेंगे तो वह भी हमारे पास इसकी 2 टाइप है, तो उनका शेप भी हमारे साथ मुख्तलिफ है। तो ये इस तरह का पेरेन्काइमा इस तरह की सेल्स है जो अपनी शेप में एक दूसरे के साथ वेरिएशन करती है, शेप में वेरिएशन करती है लेकिन इंटरनल जो डायमीटर है ये हर एक सेल का सेम होगा। इंटरसेल्युलर स्पेसिस आर प्रेजेंट। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे साथ इन सेल की है, तो इन सेल में हमारे पास इंटरसेल्युलर स्पेसिस मौजूद होंगे। जब ये सेल आपस में कंबाइन होते हैं और टिश्यू बनाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज नहीं होते। जिस तरह हमने मेरिस्टेमेटिक सेल में बताया था कि उनमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ टाइटली अरेंज होती है। तो ये पेरेन्काइमा सेल जो है ये एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होते हैं और इनके दरमियान हमारे पास कुछ स्पेस होता है और उस स्पेस को हम कहते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस। इस डायग्राम में आपको मैं वो स्पेस दिखाऊंगा। ये हमारे पास पेरेन्काइमा सेल है, इसमें कुछ हमारे पास अगर आप देखें तो इसमें सर्कुलर भी है और इसमें हमारे पास कुछ ओवल भी है। तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और हमारे पास पेरेन्काइमा टिश्यू बनाते हैं। अगर आप देखें तो अगर आप इन सेल्स के दरमियान ये देखें तो इन सेल्स के दरमियान इस तरह हमारे पास ये स्पेसेस जो है ये मौजूद है। तो इसीलिए हमने बताया था कि इसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो मौजूद है, इनकी सेल के दरमियान हमारे साथ स्पेसेस जो है मौजूद है। इसी तरह अगर आप इन टिश्यू को देखें तो इनका शेप हमारे पास अगर आप देखें तो इसका शेप हमारे पास है हेक्सागोनल और इस तरह इसका शेप हमारे पास है पॉलीगोनल। तो इस शेप में भी हमारे पास ये टिश्यू जो है ये पाए जाते हैं। और अगेन अगर आप देखें तो इसके दरमियान भी हमारे पास इंटरनल स्पेसेस जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास पेरेन्काइमा सेल की टाइप है। अगर आप इस टिश्यू को माइक्रोस्कोप में एब्जॉर्ब करें तो इसमें हमारे पास इंटरसेल्युलर स्पेसेस जो है वो मौजूद होते हैं और ये एक दूसरे के साथ लूजली जो है अटैच होते हैं। तो ये थे हमारे पास इसका सेलुलर डिटेल और ये हमारे पास पेरेन्काइमा सेल का हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं कि पेरेन्काइमा सेल जो है ये प्लांट की बॉडी में कौन कौन सी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। टेम्पररी स्टोरेज सेल, प्लांट की बॉडी में जो स्टोरेज सेल है जिनका काम है कि हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल है कि उनको स्टोर करें, तो ये फंक्शन जो है ये पेरेन्काइमा सेल परफॉर्म करती है। ये अपने इसमें हमारे पास लार्ज वैक्यूल होता है तो इसीलिए ये स्टोरेज का काम करती है। इसमें स्टार्च स्टोर होता है, प्रोटीन, फैट्स, ऑयल्स, वाटर, तो जितनी भी हमारे पास बायोमॉलिक्यूल है तो ये इनकी स्टोरेज का काम करते हैं। एक फंक्शन इसका ये है। दूसरा फंक्शन इसका है फोटोसिंथेसिस। सारे पेरेन्काइमा नहीं लेकिन पेरेन्काइमा में कुछ ऐसे पेरेन्काइमा होते हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है।
तो जब एक सेल में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है तो उसका फंक्शन यह होता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता हो, लाइट की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उससे अपना खुराक जो है वो अपना फूड जो है वो तैयार करते हैं। तो ये पेरेन्काइमा सेल जो है ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और प्लांट की बॉडी के लिए फूड भी तैयार करते हैं। वो हो पेरेन्काइमा जिसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब उसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, तो उस पेरेन्काइमा को हम दूसरा नाम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। कोलेन्काइमा नहीं, कोलेन्काइमा को हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास है क्लोरेन्काइमा। तो वो हो पेरेन्काइमा जिसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है या जिसमें हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है, सेम बात है। तो उसको हम एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। थर्ड फंक्शन, परफॉर्म सम सिक्रीशन। हमने बताया था कि सेल जो है ये कुछ सिक्रीशन भी परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट की बॉडी में वो सेल जो सिक्रीशन करते हैं, उनसे सिक्रीशन जो है वो होता है, वो कुछ मॉलिक्यूल को सिक्रीट करते हैं। तो सिक्रीटरी फंक्शन भी प्लांट की बॉडी में हमारे पास पेरेन्काइमा का है। पेरेन्काइमा विद एयर स्पेसिस इज कॉल्ड एरेन्काइमा। वो हो पेरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेसिस होते हैं, मतलब कि उसमें हमारे पास एयर कलेक्ट होता है, तो उस पेरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। ये भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप पेरेन्काइमा है जो पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट में। वो हो प्लांट जो हमारे पास पानी में होते हैं, तो उनमें जो पेरेन्काइमा होता है वो अपने अंदर एयर को स्टोर करता है। तो जब एक पेरेन्काइमा अपने अंदर एयर को स्टोर करता है तो इस स्पेशल पेरेन्काइमा को हम कहते हैं एरेन्काइमा। इनका ये काम होता है कि ये इस प्लांट की बॉडी को बायंसी प्रोवाइड करती है। बायंसी का मतलब ये है कि ये प्लांट इस काबिल हो जाते हैं कि ये इस पानी में हमारे पास फ्लोटिंग करते हैं, इस प्लांट पानी में हमारे पास खड़े होते हैं। तो ये इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये अपने अंदर एयर को एयर स्पेसिस होते हैं, एयर को स्टोर करते हैं और इसकी वजह से ये पानी में हमारे साथ खड़े होते हैं और पानी में हमारे साथ फ्लोटिंग करते हैं। तो ये था इसका हमारे पास ओवरऑल फंक्शन ऑफ द पेरेन्काइमा। नेक्स्ट अब आते हैं कि हमारे पास प्लांट की बॉडी में जो ये पेरेन्काइमा सेल्स है, जो पेरेन्काइमा टिश्यू को बनाती है, तो ये प्लांट की बॉडी में कहाँ कहाँ हमारे पास पाए जाते हैं। तो प्लांट की बॉडी में मेनली इसकी टू लोकेशन है, कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम एंड रूट। प्लांट का जो स्टेम है या रूट है उसकी कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। मेसोपिल ऑफ लीव्स, हमारे पास जो लीफ का मेसोपिल है तो उसमें भी हमारे पास जो है पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो मौजूद है। अब इन दोनों को अब हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप देखें, ये हमारे पास है प्लांट की बॉडी। अगर मैं इस प्लांट के बॉडी को यहाँ ट्रांसवर्सली इसको मैं कट करूँ, जब मैं इसको कट करूँ और उसकी जो ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर है अगर इसको मैं जूम करूँ, तो अगर आप इसमें देखें तो ये प्लांट का हमारे पास आउटर लेयर है और प्लांट का जो आउटर लेयर है वो जिस टिश्यू से बना है उसको हम कहते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस को फिर हम नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। इन टिश्यू को हम कहते हैं एपिडर्मस। अगर आप इस प्लांट की सेंटर को देखें तो प्लांट की सेंटर में हमारे पास टू टिश्यू होते हैं। एक हमारे पास ये जो रेड मैंने ड्रा किया है जो सेंटर में है, ये हमारे पास है जाइलम। और अगर आप इसकी साइड में ये ग्रीन जो मैंने ड्रा किया है ये हमारे पास है फ्लोएम। इन सारों को जब हम इस पर आएंगे तो सारों को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बेसिकली मैं आपको पेरेन्काइमा का लोकेशन जो है वो दिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप देखिए, ये जो हमारे पास इस प्लांट का आउटर लेयर है, जो हमारे पास प्लांट का आउटर लेयर बनाती है, और ये हमारे पास जो सेंटर है, इसकी दरमियान हमारे पास जो टिश्यू मौजूद होता है तो वो हमारे पास है पेरेन्काइमा। और इस प्लांट की इस आउटर लेयर से इस लेयर तक हमारे पास जो ये जगह है तो इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। अगर ये कॉर्टेक्स हमारे पास स्टीम में मौजूद है, अगर ये कॉर्टेक्स हमारे पास रूट में मौजूद है, तो दोनों में ये कॉर्टेक्स जो है ये पेरेन्काइमा सेल से बड़ा होता है। तो हमने ये भी बताया था कि हम ग्राउंड टिश्यू को एक नाम देते हैं पिलिंग टिश्यू। पिलिंग टिश्यू का मतलब है कि प्लांट की बॉडी जो है इन ग्राउंड टिश्यू से हमारे साथ भरी होती है, बहुत ज्यादा मिकदार में इसमें ग्राउंड टिश्यू मौजूद होते हैं।
तो अगर आप देखें, अगर मैं सर्कुलर पेरेन्काइमा यहाँ ड्रा करूँ तो ये हमारे पास इस से बड़े होते हैं, ये कॉर्टेक्स जो है ये पेरेन्काइमा सेल से हमारे साथ बड़े होते हैं। इसीलिए इसको हम ग्राउंड टिश्यू या पिलिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसने प्लांट की बॉडी जो है इन टिश्यू से हमारे साथ भरी हुई है। तो इन यहाँ हमारे पास प्लांट की सेंटर और एपिडर्मस का जो स्पेस है, इसमें ये पेरेन्काइमा पिलिंग हुआ है, इसने इस जगह को हमारे पास भरा है, तो इसीलिए हम ग्राउंड टिश्यू को जो है दूसरा नाम इसको हम पिलिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो एक लोकेशन हमारे पास पेरेन्काइमा का यही है कि हमारे पास एक स्टीम है या एक रूट है जिसका कॉर्टेक्स, हमारे पास एपिडर्मस और इसकी सेंटर में जो जगह है तो इसमें हमारे पास पेरेन्काइमा मौजूद है। अगर आप देखें तो इन सेल के दरमियान मैंने स्पेसिस को भी ड्रा किया है, क्योंकि पेरेन्काइमा के बीच हमारे पास इंटर सेलुलर स्पेस जो है वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास इसका एक लोकेशन था, जहां मैंने यहाँ इसको जूम किया और इसका लोकेशन को आपको अंडरस्टैंड किया। अगर आप इसका दूसरा स्पेस देंगे, अगर मैं इस लीप को ले लूं और इस लीप की स्ट्रक्चर को मैं यहां जूम करूं, मेसोपिल ऑफ लीव्स, मेसोपिल किसे कहते हैं? अगर आप देखें ये हमारे पास लीप का स्ट्रक्चर है, लीप की स्ट्रक्चर में हमारे पास जो ये आउटर लेयर होता है, यह जो मैंने ड्रा किया है, तो इसको भी हम कहते हैं एपिडर्मस। एपिडर्मस टिश्यू वो होते हैं जिससे आउटर लेयर, जो प्लांट का जो आउटर लेयर होता है, ये हमेशा एपिडर्मस टिश्यू से बनता है। और अगर आप इसका लोअर आउटर लेयर देखें तो ये भी हमारे पास है एपिडर्मस। प्लांट की जो लीप है, इसमें हमारे पास जो ये अपर एपिडर्मस है और ये लोअर एपिडर्मस है। इन लोअर और अपर एपिडर्मस के दरमियान हमारे पास जो टिश्यू पाया जाता है, तो इनकम्प्लीट टिश्यू को हम दूसरा नाम कहते हैं मेसोफिल। तो अगर आप देखें इसमें हमारे पास टू टाइप ऑफ टिश्यू जो है अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ है। एक, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें जो मैंने रेड ड्रा किया है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास एक कॉलम जैसा है, एक लंबा स्ट्रक्चर है, एक कॉलम जैसा, या इसको हम सिलेंड्रिकल शेप भी कहते हैं। तो वो हो मेसोपिल टिश्यू जो हमारे पास कॉलमनर शेप में है या एक सिलेंडर टाइप ऑफ शेप है इसका, और इसमें ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वो भी बहुत ज्यादा कम है, बहुत कम्पैक्टली एक दूसरे के साथ अरेंज हुआ है। तो इसको हम कहते हैं पेलिसेड, पेलिसेड मेसोपिल। ये पेलिसेड मेसोपिल टिश्यू को अगर आप देखें तो ये भी हमारे पास पेरेन्काइमा सेल है। ये पेलिसेड मेसोपिल जिन सेल से बना है जो सिलेंड्रिकल शेप में है या कॉलमनर शेप में है, तो ये भी हमारे पास है पेरेन्काइमा सेल। बेसिकली ये पेरेन्काइमा सेल आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने पेलिसेड मेसोपिल का स्ट्रक्चर जो है वो बनाया है। इसी तरह अगर आप इन सेल को देखें तो ये लूजली एक दूसरे के साथ अटैच हुआ है हमारे साथ, और इनका जो शेप है वो हमारे पास या तो सर्कुलर में भी है, और इसमें इस तरह की सेल्स भी हमारे साथ मौजूद है जो राउंड भी है या जिसको हम सर्कुलर भी कहते हैं। कुछ इस तरह भी इसमें हमारे पास पाए जाते हैं जो इर्रेगुलर शेप है। पेरेन्काइमा में यह जो सेल है ये अपनी ओरिजिनल शेप से थोड़े हमारे साथ मुख्तलिफ है। ये हमारे पास सिलेंड्रिकल या कॉलमनर है, और ये जो शेप है हमारे पास ये सर्कुलर होगा या बिल्कुल इर्रेगुलर होगा, एक स्पेसिफिक शेप जो है ये इसका नहीं होगा, और ये लूजली एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। इसमें हमारे पास इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होंगे। तो इन मेसोपिल को हम कहते हैं स्पंजी मेसोपिल। इस मेसोपिल को हम कहते हैं स्पंजी मेसोपिल। कंप्लीटली इन दोनों पेलिसेड और स्पंजी दोनों को हम मेसोपिल कहते हैं, लेकिन वो हो मेसोपिल टिश्यू जो हमारे पास
कॉलमनर या सिलेंड्रिकल सिल से बनता है, जिसका शेप या एक कॉलम की तरह होता है। हमारे पास कॉलम का शेप इस तरह होता है, और आप देखें तो सिलेंड्रिकल शेप भी हमारे साथ इस तरह होता है। अगर इस तरह की सिल से हमारे पास एक मेसोपिल बना है और वो एक दूसरे के साथ टाइट अटैच हुआ है, तो उस मेसोपिल को हम कहते हैं पेलिसेड मेसोपिल। वो हो मेसोपिल जो हमारे पास या एक सर्कुलर सिल होंगे, या राउंड सिल होंगे, या इर्रेगुलर सिल होंगे, और ये एक दूसरे के साथ हमारे पास लूजली अटैच होंगे, और इसमें इंट्रासेलुलर स्पेस भी हमारे साथ मौजूद होगा, तो इसको हम कहते हैं स्पंजी मेसोपिल। तो अगर हमारे पास पेलिसेड मेसोपिल है या स्पंजी मेसोपिल है, ये जो जिस सिल से बना है, तो ये सिल भी हमारे पास है पेरेन्काइमा सिल। ये भी हमारे पास बेसिकली पेरेन्काइमा टिश्यू है, लेकिन हम लीप में इसको एक स्पेशल नाम देते हैं कि ये हमारे पास है मेसोपिल टिश्यू। और ये ही वो हमारे पास टिश्यू है जिसमें हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, और ये प्लांट की लीप में हमारे साथ लाइट को कैप्चर करती है और फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म करती है। और वो हो पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट हमारे साथ मौजूद हो, तो उसको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लोरेन्काइमा सिल भी है, या इसको हम पेरेन्काइमा सिल भी कहते हैं। ये आपस में कंबाइन हुआ है और इसने मेसोपिल टिश्यू की फॉर्मेशन की है। मेसोपिल टिश्यू इज नथिंग बट इट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेन्काइमा सिल। स्पेशल पेरेन्काइमा सिल जो है यहाँ कंबाइन हुए हैं और इसने मेसोपिल टिश्यू की फॉर्मेशन की है। तो एक हमारे पास प्लांट की बॉडी में पेरेन्काइमा सिल का लोकेशन कॉर्टेक्स था। कॉर्टेक्स वो रीजन था जो हमारे पास एपिडर्मस और प्लांट की सेंटर के दरमियान मौजूद होता है। मेसोपिल हमारे पास वो टिश्यू है जो प्लांट की लीफ में आउटर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान जितना भी टिश्यू है उनको हम मेसोपिल कहते हैं। फिर इसकी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पेरेन्काइमा इसकी टू टाइप है। एक पेलिसेड मेसोपिल है जो पेलिसेड पेरेन्काइमा से बना है, पेरेन्काइमा सिल आपस में कंबाइन हुए। एक हमारे पास स्पंजी मेसोपिल है जो हमारे पास स्पंजी पेरेन्काइमा सिल जो है ये आपस में कंबाइन हुए हैं और इसने ये टिश्यू जो है हमारे पास बनाया है। तो ये दोनों थे हमारे पास इसकी इम्पॉर्टेंट लोकेशन। So in today's video we successfully cover the portion of parenchyma. In the next video I will explain collenchyma. So you can take a screenshot.